नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि सुशांत सिंह के मौत के केस में राजनीति खत्म होने की संभावना है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा? लेकिन उससे बड़ी बात है कि आखिरकार अब सुशांत सिंह के केस की ईमानदारी से जांच हो पाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को सही बताया है जिसमें सुशांत के केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत के पिता के द्वारा बिहार में किया गया एफआईआर भी वैध है और उसकी जांच अब सीबीआई ही करेगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि बिहार सरकार द्वारा केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के निर्णय को चुनौती देने का अधिकार तो हमें दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे साफ शब्दों में कह दिया, अब वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब सीबीआई जांच कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस को सारे साक्ष्य और सबूत सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं जजमेंट के बाद उद्धव के पालतू नेता संजय राउत के सुर बदल गए थे। संजय राउत ने कहा कि कानून से कोई ऊपर नहीं है और साथ ही अपने फुद्दूपने को छुपाने के लिए ज़्यादा कुछ बोलने से भी इनकार कर दिया। हमेशा अपने मालिक के लिए चपड़ चपड़ करने वाला संजय राउत सिर्फ इतना कहा कि इस विषय में सरकार के कानून के जानकारी रखने वाले लोग या एडवोकेट जनरल ही बात करेंगे। मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए सही आदमी नहीं हूँ। कम से कम एक बात तो सही बोल गया संजय राउत कि मैं सही आदमी नहीं हूँ। सही बात है, इस मुद्दे पर तो क्या संजय राउत तुम सही आदमी ही नहीं हो। जिस प्रकार से तुमने उस लुटेरी लड़की के लिए परिवार पे अनर्गल आरोप लगाए, तब तो तुम्हें कानून की बड़ी जानकारी थी। तब तो बाप बेटे के रिश्ते को ख़राब कह दिया। तो पिता ने 2 शादी किए इसलिए उन दोनों के बीच बनाव नहीं होता ये कह दिया। और कितने आरोप अपने आप को बड़ा तलवा चाटू साबित करने के लिए लगाते रहे। लेकिन आज तुम सही बोल रहे हो कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अंततः देश के लोगों की भावना और परिवार के दर्द को सुप्रीम कोर्ट ने समझा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि मुंबई पुलिस के पास अभी कोई एफआईआर नहीं है और उसने कोई जांच भी नहीं किया है। वो तो सिर्फ सीआरपीसी 174 के तहत पूछताछ कर रही थी। साथ ही दोनों राज्य राजनीति से प्रेरित होकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे जांच की वैधता सवालों के घेरे में है। लोग अपने हिसाब से कुछ भी थ्योरी बना रहे हैं। तो वहीं टैलेंटेड एक्टर सुशांत के पिता, दोस्त और रिश्तेदार रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी की इसलिए भी ज़रूरी है कि अफवाहों को विराम दिया जाए और एक ईमानदार जांच की जा सके। और रिया चक्रवर्ती जो पिटिशनर हैं, खुद भी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही थी। साथ ही एक जानकारी ये भी है कि मुंबई पुलिस ने 24 दिन तक सुशांत के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा था, जो शक पैदा करता है और कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को लेकर अपना पक्ष हारने के बाद रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सच नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी एजेंसी जांच कर ले। रिया मैडम, अगर ऐसा ही था तो आपके हाथ पांव क्यों फूले हुए थे सीबीआई के नाम से? और आप क्यों लगी थी कि केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस ही करे? सीबीआई का नाम आपको परेशान क्यों कर रहा था? अब देखने वाली बात यह है कि सुशांत की मौत मर्डर है या इंस्टिगेशन टू सुसाइड, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार, रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस बिहार में एफआईआर के बाद चिंतित थे, उससे शक की गुंजाइश तो होती है कि दाल में कुछ तो काला है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो तय कर दिया है कि केस की जाँच सीबीआई ही करेगी। तो साथ ही अभी भी अपने लोगों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार रिव्यू पिटीशन डालेगी। और ये अपने लोगों को बचाना चाहती है या सिर्फ ये अहम की लड़ाई है, ये भी एक मुद्दा है और ये भी लोग सोच रहे हैं। कल सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई जाएगी और महाराष्ट्र और बिहार पुलिस से केस डायरी, दूसरे कई और दस्तावेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैंडओवर लेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में अपने लिखा है कि सीबीआई के पास नया केस फिर से दर्ज करने की अनुमति और उसकी भी जांच करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया में सुशांत के लिए न्याय की शुरुआत हो गई है, इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं अलग अलग लोगों ने भी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी खुशी को जाहिर किया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा है, मानवता की जीत हुई,
सभी एसएसआर योद्धाओं को बधाई। पहली बार मैंने एकजुट चेतना का इतनी मजबूत ताकत देखी है, अद्भुत। तो वहीं उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने लिखा है कि मुंबई पुलिस इसे नाहक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि इस केस में पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जा रही थी और उसका कारण तो सरकार ही जाने, वही बता सकती है। यानी कि अपनी ही पार्टी की सरकार पे संजय निरुपम सवाल खड़े कर रहे हैं। बाकी के अपडेट के लिए देखते रहिए सॉवरेन वॉइस। जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, Facebook page Sovereign Voice and Twitter handle @voicesovereign. Thank you.